नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत बता दें कि अमेठी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बता दें इस बीच दबंगों की दबंगई सामने आई है अमेठी से, जहां दर्जनों दबंगों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी है। मारपीट और हवाई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया है। अमेठी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। 4 दिन पहले नाली विवाद में दर्ज किया था केस और सीओ समेत पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई है। मोहनगंज के राजापुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुछ दबंगों की दबंगई सामने आई है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें थाना मोहनगंज से ये खबर सामने आ रही है अमेठी के, जहां पर दर्जनों दबंगों ने सरेआम फायरिंग कर दहशत फैला दी है। मारपीट और हवाई फायरिंग में एक युवक भी घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और इसी बीच कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि एस राज नर्सिंग कॉलेज में चोरी हो गई है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एस राज नर्सिंग में चोरी हुई। चोरी में 3.42 लाख की नकदी चुरा ली गई है और ऐसे में गांव के बाहर खेतों में मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। बता दें पूरा मामला चोरी का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चौबेपुर के जिंदापुरवा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक नर्सिंग होम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एस राज नर्सिंग कॉलेज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 3,42,000 की नकदी चुरा कर फरार हो गए हैं चोर। गांव के बाहर खेतों में ये साजिश रची गई थी और इसी के साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। और इसी के साथ ही रुक करेंगे लखनऊ की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है और इसी के साथ ही तेजी के साथ टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतार वैक्सीनेशन कैंप के बाहर लगी हुई देखने को मिली है। जानकीपुरम में 60 फीट रोड कॉम्प्लेक्स में ये कैंप लगाया गया है। कैंप के बाहर सैकड़ों लोगों की तादाद देखने को मिल रही है। सेंटर के अंदर से लेकर बाहर तक कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लखनऊ के कई स्थानों पर ये कैंप लगाए गए हैं, जहां पर भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। लखनऊ के कई स्थानों पर ये कैंप लगाए गए। इस दौरान कैंप के बाहर लोगों की खासा भीड़ देखने को मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाती हुई देखी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं लखनऊ से। निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप के बाहर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना करते हुए भीड़ आमादा है वैक्सीनेशन कैंप के बाहर। कोविड वैक्सीनेशन कैंप के बाहर का नजारा, जहां पर जानकीपुरम में 60 फीट रोड कॉम्प्लेक्स में ये कैंप लगाया गया है और सेंटर के अंदर से लेकर बाहर तक लंबी कतार लोगों की लग चुकी है वैक्सीनेशन के लिए। भारी मात्रा में लोग वैक्सीनेशन कैंप पर पहुंच रहे हैं। लखनऊ के कई स्थानों पर ये कैंप लगाए गए। और इसी बीच बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अयोध्या से सामने आई है स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही। अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला अयोध्या में देखने को मिला है। वैक्सीनेशन सेंटर पर संक्रमण बांट रहा है विभाग। टीकाकरण में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा और अव्यवस्था का ये पूरा मामला अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अयोध्या के सीएचसी रुदौली का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बदहाल व्यवस्था का नजारा देखने को मिला है। अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखने को मिला। बता दें वैक्सीनेशन सेंटर पर संक्रमण बांट रहा है स्वास्थ्य विभाग।
नहीं दिखी कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही कोई नियम का पालन करता हुआ नजर आया। टीकाकरण में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएचसी रुदौली में लोगों की भीड़ देखने को मिली और इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग नाकाम साबित हुआ है कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों का जनसैलाब उमड़ चुका है। ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर पर संक्रमण बांट रहा है स्वास्थ्य विभाग। टीकाकरण में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते दिखे लोग। स्वास्थ्य विभाग भी दिखा नाकाम, लोगों से प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवा पा रहा स्वास्थ्य विभाग। इसी बीच कानपुर की ओर रुख करेंगे। कानपुर में एक खबर सामने आई है, जहां अवैध रूप से विदेशियों पर सख्ती बरती जा रही है। अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। शहर में कई संदिग्धों से पुलिस ने पूछताछ की है और इसी के साथ ही संदिग्धों ने खुद को असम का निवासी बताया है। बता दें, विदेशियों पर पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है और बता दें कि अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे नागरिकों पर कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की तलाश कर रही है पुलिस। शहर में कई संदिग्धों से पूछताछ की गई है। संदिग्धों ने खुद को असम का निवासी बताया है। हालांकि पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया है और फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है। लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। इस दौरान कई संदिग्धों से पुलिस ने पूछताछ की है। पूछताछ में कई लोगों ने खुद को असम का निवासी बताया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इस पूरे मामले में, लेकिन कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन विदेशियों पर पुलिस की ये कार्रवाई जारी है, जहां पर अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। और कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कानपुर के कई शहरों में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की तफ्तीश शुरू कर दी है। और संसद में विपक्ष के बढ़ते हंगामे के बीच पीएम मोदी की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद को न चलने देना संविधान का अपमान है। संसद की कार्रवाई न होने देने पर पीएम मोदी ने नाराजगी भी जाहिर की है। बता दें कि वहीं विपक्ष के रवैये को पीएम मोदी ने गलत बताया। दरअसल पीएम मोदी बीजेपी में संसदीय बैठक में विपक्ष के रवैये पर टिप्पणी करते नजर आए, जहां पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी नेताओं को अपना काम करते रहना होगा, हालात चाहे जैसे भी हो। साथ ही आपको बता दें कि पेगासस पर संसद में चल रही रार अब थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात भी की, लेकिन विपक्ष के तेवरों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। विपक्ष अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है और अपने स्टैंड को और तीखा करने का विपक्ष मन बना चुका है। तो वहीं इधर शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सख्त टिप्पणी कर दी है और इसी बीच राहुल गांधी ने भी विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया और संसद में आगे की रणनीति पर चर्चा की। दरअसल आपको बता दें, पेगासस मामले पर संसद में विवाद और गहराता जा रहा है। इसी बीच संसद में किसी तरह की कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंच पाई और इसी बीच कई बार कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा है, जिस पर पीएम मोदी की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां पीएम मोदी ने जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर साफ तौर पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर पीएम मोदी ने कहा कि संसद की कार्रवाई न होने देना संविधान का अपमान है। साथ ही पीएम मोदी ने इस बैठक के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बातचीत की और इस दौरान नेताओं को अपना काम करते रहने के लिए भी कहा है। साथ ही आपको बता दें कि पेगासस मामले में जो पेगासस जासूसी का पूरा मामला है, यह और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष अपने स्टैंड को और भी ज्यादा तीखा करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। ऐसे में कई विपक्षी दलों की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी
केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी कर दी है और इसी के साथ ही राहुल गांधी की तरफ से भी जो विपक्षी दल हैं उनके साथ नाश्ते पर एक बैठक रखी गई जहां टीएमसी भी शामिल हुई और इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से भी पेगासस मामले को लेकर और संसद की कार्रवाई को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष के इस तरह के रवैये को देखते हुए पीएम मोदी ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि संसद की कार्रवाई को न होने देना संविधान का अपमान है। जो भी बात है पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन में कर सकते हैं और इसके लिए सदन में आना जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई बार बार स्थगित की जा रही है वो साफ तौर पर संविधान का अपमान है और वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत कर यह भी कहा है कि अपना काम करते रहना है और इसी के साथ ही विपक्ष की तरफ से लगातार कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। विपक्षी लगातार केंद्र सरकार पर हल्ला बोल कर रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले का ये पूरा मामला है जहां पर रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने पहुंचे नेता और इसी के साथ ही आपको बता दें कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार रणनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। बताते चलें कि मुलाकात की बात आपको बताएं कि राजभर ने एनडीए में शामिल होने के कयास एक बार फिर से तेज हो गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई अलग अलग दलों के नेताओं की सियासी जोड़तोड़ की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसी मुलाकात के दौरान अब यूपी के बीजेपी अध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी ओम प्रकाश राजभर के साथ मौजूद रहे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के तौर पर की गई मुलाकात बताया है। राजभर ने कहा कि मैंने बीजेपी में मंत्री पद छोड़ा है। टिकट से अगर बीजेपी की चुनाव लड़ा होता तो मैं दिल्ली भी गया होता। बीजेपी से जो लड़ाई है वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो है उसको लेकर ये लड़ाई है। और इस निजी चैनल को एक दिए गए इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी से दूसरा संघर्ष सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए था, जिस पर 3 साल से कुछ नहीं हुआ। तीसरा हमारा मुद्दा है जिसमें एक समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा और गरीब कमजोर लोगों को शिक्षा दिलाए जाने को लेकर मुद्दा उठाया गया है, जो कि अभी तक विचाराधीन है। इसी के साथ ही शराबबंदी की भी बात की गई। और नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम और मिजोरम के बीच शहर में हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जंगलों में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। मिजोरम के कोलासिब जिले में आने वाले वेरेगेटे से करीब 20 किलोमीटर दूर बाराचेप दोनों ही राज्यों की पुलिस आमने सामने तैनात है। पहाड़ों की ऊंचाई पर असम पुलिस ने कैंप बना रखा है, जबकि सभी जवानों के पास एलएमजी मौजूद है। तो वहीं पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में मिजोरम पुलिस ने कैंप लगाया हुआ है, यहां भी जवानों के पास एलएमजी मौजूद है। बता दें कि 26 जुलाई को राज्य के बीच सीमा विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें असम के 6 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। असम के कछार जिले में आने वाले लैलापुर में पुलिस पेट्रोल पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। दरअसल यही रास्ता असम से मिजोरम को जोड़ता है और 26 जुलाई को इस इलाके में असम और मिजोरम की पुलिस आमने सामने आ गई थी और इसी दौरान गोलीबारी हुई और जिसमें 7 लोग मारे गए थे।
देश में बीते 6 दिनों से लगातार 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अब नए कोरोना मामलों की संख्या घट गई है और मंगलवार को सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 30,549 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 422 संक्रमितों की जान चली गई। केरल में बीते दिनों सबसे ज्यादा 13,984 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,887 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,17,26,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,25,195 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अच्छी बात यह रही कि 3,08,96,000 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है और कुल 4,04,958 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। जम्मू में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर ब्रेक नहीं लग रहा है। जम्मू के सांबा जिले में फिर से एक बार ड्रोन देखे गए हैं। सोमवार देर रात सांबा में अलग अलग 3 जगहों पर नड़, कृपालपुर और रामगढ़ पर ड्रोन देखे गए और इससे पहले सांबा में ही 4 जगहों पर ड्रोन नजर आए थे। सांबा में बड़ी ब्रह्मांड में सेना के कैंप और गढ़वाल में आईटीबीपी कैंप और सीमावर्ती गांव चिलियारी गांव में ड्रोन देखे गए। भारतीय सेना कई बड़े ऑपरेशन चलाकर जम्मू कश्मीर के आतंक की कमर तोड़ दी है और इसके आतंक को आका पाकिस्तान के भारत में दहशत फैलाने के इरादे को भी बड़ा झटका लगा है। इसी को देखते हुए अब पाकिस्तान में आतंकी के आका ड्रोन की मदद से हमले की फिराक में है, जिसमें उन्हें एक बार भी सफलता नहीं मिली है। हालांकि एक बार सफलता जरूर मिली थी। ऐसे में ड्रोन के जरिए वायुसेना के बेस पर हमले को अंजाम दिया गया था, जहां कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा कि ड्रोन की सहायता से आईईडी हथियार और मादक पदार्थ गिराने में पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी संगठनों का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति के माहौल को खराब करने की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सिंह ने किश्तवाड़ जिला पुलिस लाइन में कोविड केंद्र का उद्घाटन भी किया और ऐसे में 1000 जनत प्रभावित लोगों को इसके बाद सुरक्षा की समीक्षा का भी जायजा लिया। और राजधानी में अब सपा और मसाज सेंटर्स चलाने वालों पर नए और सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दिल्ली में महिला आयोग द्वारा ऐसे सेंटर्स पर अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस में इससे जुड़े सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया है। बता दें, दिल्ली में महिला आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। नई गाइडलाइंस में स्पा और मसाज सेंटरों में यौन शोषण और तस्करी को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए निर्धारित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। दरअसल 10 अक्टूबर 2019 को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्पा और मसाज सेंटरों के कामकाज से संबंधित कई मुद्दों को उठाया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्पा सेंटर्स में काम करने वाली लड़कियों और महिलाओं के यौन शोषण और इनसे सेंटर्स में वैश्यवृत्ति के गतिविधियों के चलाने के बारे में जानकारी दी। साथ ही इसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय करने के भी सुझाव दिए गए थे। और दिल्ली कैंट की पुरानी नांगल गांव में रहने वाली 9 साल की एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्ची शमशान घाट में गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शमशान घाट के पुजारी ने बच्ची के शव को जला दिया, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। गांव वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और अधजली लाश को चिता से बाहर निकाला गया। रविवार देर रात स्थानीय निवासियों ने शमशान घाट के बाहर एकत्र होकर ये प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि शमशान घाट में बच्ची के साथ गलत काम किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई। ऐसे में पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर मौके से एफएसएल ने फोरेंसिक जांच के लिए नमूने भी उठा लिए हैं। पुलिस ने बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली कैंट स्थित पुरानी नांगल गांव के शमशान घाट के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 9 साल की बच्ची की हत्या में इस शमशान घाट के पुजारी का ही हाथ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन लोगों को शांत किया और जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
पुलिस ने शमशान घाट से बच्ची के शव के अवशेष जब्त करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। साथ ही एफएसएल की टीम ने भी वहां से साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख धन संशोधन मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को फिर से एक बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि देशमुख ने अपने अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह के माध्यम से ईडी को 2 पन्नों का पत्र भेजा है और वो अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं। बता दें कि ईडी ने पहले भी देशमुख को धन संशोधन मामले में पूछताछ के लिए 3 बार बुलाया था, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए। ईडी ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को सोमवार को दक्षिण मुंबई में जांच एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए नया समन जारी किया, लेकिन वो उसके बावजूद पेश नहीं हुए।